हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत दिनों बाद इस बात को लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, सच में इन दिनों बहुत ज्यादा पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा था रिकॉर्डिंग का। एंड थोड़ा सा टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग का। एंड उस दौरान जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो उसके लिए मुझे एक पार्ट बनाना था। एंड वही जो इतने दिनों से मैं कर रही थी, आपको यकीन नहीं मानोगे यार, कितनी मुश्किल से मैंने वो बनाया एंड अपलोड किया। एंड आज ये कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कहते ना, पूरी नई लाइफ एक जैसी नहीं रहती, डिफरेंट होती है। तो मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं है। जो पहले मुझे टाइम मिलता था, अब वो नहीं मिलता है। तो चलो अब एफएफ स्टार्ट करते हैं। इस एफएफ को कंप्लीट कर लेती हूँ यार। तो लास्ट बार हमने देखा था, जाहिर है लास्ट बार हमने काफ़ी सारे महीने पहले देखा था। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने कहाँ तक छोड़ा था। लेंजेन एंड विंग जो गए थे बाहर टाइम स्पेंड करने, एंड उस दौरान ही जो लेंजेन फिर विंग को हट कर देता है, मतलब विंग को अपने से दूर कर देता है, एकदम उसको पुश करके, जिस वजह से विंग बहुत हर्ट हो जाता है। लेंजेन फिर विंग से माफ़ी मांगता है, एंड विंग जो फिर एक मौका दे देता है लेंजेन को, एक आखिरी मौका। एंड लेंजेन को बोल देता है कि लेंजेन, दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया मेरे साथ, तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। लेंजेन जो विंग को बोलता है, ओके विंग, बस लास्ट टाइम, मैं आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे बस एक मौका दो। विंग दे देता है, एंड लेंजेन विंग के पीछे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमें ईवो को दिखाया गया था कि जोनी एंड ईवो जो बातें कर रहे थे, एंड ईवो परेशान था। जोनी ईवो से पूछते हैं, ईवो क्या हो गया है तुम्हें? तो ईवो बोलता है, जोनी, हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या है? तो जोनी बोलता है, मतलब? तो ईवो बोलता है, हम कैसे पता करें कि सामने वाले के दिल में हमारे लिए प्यार है या नहीं? तो जोनी जो ईवो को देखकर एक स्माइल करता है एंड बोलता है, इडियट, तुम्हें बस यही जानना है, तुम बस यही पता करना चाहते हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं, हाँ? तो ईवो जो जोनी को देखता है एंड सर हिलाता है कि तो जोनी बोलता है, तो तुम्हारा ये दोस्त कब काम आएगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो ईवो शॉक हो जाता है एंड जोनी को देखा। जोनी जो फिर एक स्माइल करता है एंड बताता है, ईवो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सामने वाले के दिल की फीलिंग तुम कैसे जान सकते हो अपने लिए। तो ईवो जो जोनी को देखते हैं एंड जोनी जो ईवो को बताए, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। अब जोनी जो ईवो को प्लान बता रहा था, एंड जोनी तो यही सोच रहा था कि ईवो जैन के दिल की फीलिंग, जैन को चेक करना चाहता है कि जैन के दिल में मेरे लिए फीलिंग है या नहीं। जोनी यही सोच रहा था कि ईवो जैन के दिल की फीलिंग जानना चाहता है, बट असल में ईवो तो विंग के दिल में, मतलब विंग को चेक करना चाहता है कि विंग के दिल में मेरी फीलिंग है या नहीं। तो जोनी जैन को समझ रहा था, और असल में ईवो को विंग के दिल की फीलिंग जाननी है। तो अब जोनी जो ईवो को प्लान बता रहा था, इसमें जो हमें अब अगला सीन दिखाते हैं। जोनी और ईवो जो अपने रूम में थे, तो जोनी जो बोलता है, ईवो ठीक है ना, तुम्हें यही करना है। तो ईवो जो एकदम शॉक था एंड जोनी को देख रहा था। जोनी जो ईवो को देख रहा था कि कैसे मुझे देख रहा है, जोनी जो थोड़ा सा डर जाता है। जोनी बोलता है, ईवो क्या हो, तुम्हें ये प्लान अच्छा नहीं लगा? तो ईवो जो जोनी को बस देख रहा था। तो जोनी बोलते हैं, जोनी डर जाता है। जोनी बोलते हैं, ईवो तुम सच में ट्राई करो, ये सच में काम करेगा। इसी में एकदम से ईवो जोनी को हक कर लेता है एंड बोलता है, थैंक यू जोनी, थैंक यू सो मच यार, तुमने इतना अच्छा आइडिया मुझे बताया। तो जोनी जो एकदम शुक्र हो जाता है, ईवो इतना खुश हो जाता है। ईवो जब जोनी को हक करना चाहिए, एकदम से ईवो जोनी के गाल पर किस कर देता है। तो जोनी जो शौक हो जाता है एंड ईवो को देखता है, एंड ईवो जो जोनी को किस करके बोलता है, थैंक यू, ये प्लान सच में काम करेगा, थैंक यू, मैं अभी जाता हूँ। तो जोनी जो हैरान था एंड ईवो जो बहुत ज्यादा खुश था, एंड ईवो जो खुशी से चला जाता है। जोनी जो अपने गालों पर हाथ रखे हुए था, शौक था एंड बोल रहा था, इसने मुझे किस किया? मैं गया नहीं हूँ, इसने मुझे किस क्यों किया? जोनी ऐसा बोलकर जो अपने गालों को साफ कर रहा था, इसी में हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो बहुत खुश था एंड वो जा रहा था। इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं अगला सीन कि जैन भी आ चुका होता है, विंग और लेंजेन भी आ जाते हैं। एंड इसमें जो ईवो जाता है विंग के घर, तो ईवो जैसे जाता है, मम्मा जो लिविंग रूम में बैठी थी एंड लेंजेन भी लिविंग रूम में बैठा था। तो ईवो जो लेंजेन को देख लेता है, तो ईवो बोलता है, डैड आप लोग आ गए? तो लेंजेन बोलता है, हाँ हम लोग आ गए। तो ईवो फिर बोलता है, विंग कहाँ है? तो इसमें जो विंग की मम्मा जो लिविंग रूम में ही बैठी थी, वो बोलती है कि विंग ऊपर है। तो ईवो जो एक स्माइल करता है, ईवो जो बोलता है, ओ विंग ऊपर है। तो इसमें जो मम्मा बोलती है, हाँ विंग और जैन दोनों ही ऊपर है। तो ईवो बोलता है, क्या जैन भी आ चुका है? तो मम्मा बोलती है, हाँ जैन भी आ गया। एंड फिर मम्मा जो लेंजेन की तरफ देखती है एंड बोलती है, आप भी फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ी देर में खाना लगा लेती हूँ। ऐसे मम्मा जो ईवो को बोलती है, ईवो तुम भी खाना खा के ही जाना, ओके? तो ईवो जो करता है एंड लेंजेन उठ जाता है, अपने रूम में जाता है। ईवो जो देख रहा था एंड फिर ईवो विंग के रूम की तरफ ही देख रहा था। अब ईवो सामने देखता है, तो सामने लिविंग रूम में मम्मा बैठी थी। अब ईवो तो ऐसे जा नहीं सकता था विंग के रूम में, तो ईवो बहाना ढूंढ रहा था कि इसी में जो ईवो की नजर सामने लैपटॉप पर पड़ जाती है। ईवो जो फिर आता है एंड लैपटॉप को उठा लेता है एंड बोलता है कि आंटी ये लैपटॉप में विंग को वापस दे के रहा था। तो मम्मा जो स्माइल करती है, अब बोलती है, ओके
और फिर ईवो जो विंग के रूम की तरफ देखता है एंड जाता है विंग के रूम में। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं विंग के रूम का सीन, हमें विंग के रूम का सीन दिखाते हैं। विंग जो बेड पर बैठा हुआ था एंड अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था एंड बहुत खुश था। विंग के मुंह पर एक अलग सी स्माइल एंड खुशी थी एंड गुनगुना रहा था। इसमें जो एकदम से रूम का गेट खुल जाता है। विंग जब देखता है तो सामने ईवो था। विंग के फेस जितनी प्यारी स्माइल थी वो एकदम से फटाक से गायब हो जाती है। होता है ना जब एक इंसान से बहुत डर लगता है जो आके पीछे ही पड़ जाए। तो विंग जब ईवो को देख लेता है विंग एकदम से शॉक मतलब एकदम से घबरा जाता है एंड ईवो को देख रहा था। ईवो जो रूम में आता है एंड सामने ईवो देखता है, ईवो देखते सामने बेड पर विंग बैठा हुआ है। तो ईवो विंग को देखकर और फिर ईवो देखता है कि विंग मुझे कैसे देख रहा है। तो ईवो जो फिर विंग को देखकर स्माइल करता है एंड बोलता है ज़ैन मैं हूँ, क्या हुआ तुम इतने डर क्यों गए? मैं लैपटॉप देने के लिए आया था। और फिर विंग जब देखता है कि मुझे कैसे ज़ैन बोल रहा है तो विंग को आ जाता है गुस्सा। विंग अपनी नजरों को ईवो से हटा देता है जिससे गुस्सा हो जाता है। तो ईवो जो एकदम से उनके अंदर आकर रूम का गेट बंद कर देता है। जब ईवो रूम का गेट बंद कर देता है तो विंग जो फिर ईवो की तरफ देखता है। ईवो रूम का गेट बंद कर देता है, एकदम से रूम का गेट लॉक कर देता है। विंग जो एकदम खड़ा हो जाता है एंड बोलता है ईवो ईवो तुम गेट क्यों बंद कर रहे हो? तो ईवो जो एक डेविल स्माइल करता है। अब ईवो का फेस विंग की तरफ नहीं था, विंग की तरफ ईवो की बैक थी, बट ईवो एक डेविल स्माइल कर रहा था एंड फिर ईवो नॉर्मल हो जाता है एंड सीरियस हो जाता है, मतलब अपने फेस से वो स्माइल हटाकर नॉर्मल हो जाता है एंड विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है ज़ैन मैं तो बस वैसे ही रूम लॉक कर रहा हूँ ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो विंग देख रहा था, विंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ईवो इस टाइम विंग को ज़ैन बोल रहा है एंड विंग को पता है कि ये मुझे पहचानता है कि मैं विंग हूँ। तो विंग जो गुस्सा हो जाता है, विंग बोलता है ईवो ये ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पहचानते हो। ईवो जो विंग को देखता है एंड ईवो जो फिर लैपटॉप साइड टेबल पर रख देता है एंड बोलता है ओहो ज़ैन तुम फिर से नाटक कर रहे हो ना, तुम इस टाइम विंग बन रहे हो ताकि मैं तुम्हारा अकेले होने का फायदा ना होता। हाँ ऐसा चलेगा क्या? तो विंग जो देख रहा था ईवो को, ईवो एकदम ऐसे नोटिस मार करके आता है एंड विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग जो बोलता है ईवो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पहचानते हो। तो ईवो जो विंग को देखता है, ईवो जो विंग को देख रहा था एंड ईवो जो फिर अपना हाथ बढ़ाता है, वो विंग के फेस को टच करने ही वाला होता है कि इसी में ही जो विंग ईवो का हाथ पुश कर देता है एंड बोलता है टच मत करना तुम टच मत करो मुझे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ईवो ज़ैन वॉशरूम में है, यहाँ से बाहर जाओ। तो ईवो जो बोलता है वॉशरूम में है ज़ैन। तो विंग बोलता है हाँ ईवो यहाँ से बाहर जाओ। तो ईवो जो बोलता है ज़ैन ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को विंग बना दोगे तो मुझसे बच जाओगे क्या? तो विंग जो सुनता है विंग एकदम शॉक और ईवो इसी दौरान ही विंग पर हमला कर देता है। इसी दौरान ईवो विंग पर हमला कर देता है एंड विंग को किस करना शुरू कर देता है। विंग एकदम इतना अचानक से ईवो का हमला, विंग एकदम शौक था क्योंकि एकदम अचानक से ही विंग ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। विंग एकदम से शौक था, विंग एकदम से होश में आता है एंड वो ईवो को पुश कर देता है। तो विंग ईवो जो अपने आप को संभालता है, ईवो जो एकदम से अपने आप को संभालता है क्योंकि विंग ने कोई स्लोली पुश तो किया नहीं था। विंग बहुत गुस्से से ईवो को पुश कर देता है। ईवो जो गिरने ही वाला था ईवो अपने आप को संभालता है। ईवो अपने आप को संभाल कर ईवो फिर स्माइल करता है डेविल एंड फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपनी तो गुस्से भी जो बोलता है ईवो ये सब क्या है? और विंग जो अपने लिप को साफ कर रहा था कि इसी में जो विंग जो अपनी लिप को साफ कर रहा था एंड फिर विंग जैसे ईवो की तरफ देखता है तो ईवो जो फिर से विंग के ऊपर हमला कर देता है एंड इस बार ईवो विंग को बैक पर पुश कर देता है। विंग बोलता है ईवो छोड़ मुझे एंड ईवो जो विंग के ऊपर था उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़े हुए था एंड विंग जो ईवो को अपने से हटा रहा था एंड बोलता ईवो छोड़ो मुझे, ईवो हटो मुझसे, ईवो वॉशरूम में ज़ैन वो निकल आएगा, वो बस निकलने वाला होगी, वो छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो? एंड विंग जो यही बोल रहा था एंड वो वॉशरूम की तरफ भी देख रहा था एंड ईवो को भी अपने से हटा रहा था। ईवो जो एकदम से विंग को झटक देता है एंड बोलता है ज़ैन ड्रामा करना बंद करो, तुम विंग नहीं हो, तुम ज़ैन हो, विंग वॉशरूम में है, मुझे पता है। तो विंग जो ईवो को देखता है, विंग बोलता है ईवो मैं विंग हूँ, छोड़ो मैं ज़ैन नहीं हूँ। तो ईवो एक डेविल स्माइल करता है, ईवो स्माइल करता है एंड बोलता है कि तुम ज़ैन हो, मुझे झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से पहचानता हूँ। तो विंग जो ज़ैन को देख रहा था, विंग जो ईवो को देख रहा था एंड ईवो जो विंग के ऊपर था एंड विंग को देख रहा था। तो विंग जो ईवो को देख रहा था एंड फिर इसी में ही जो अचानक से वॉशरूम का गेट खुल जाता है, एकदम से वॉशरूम से ज़ैन निकल आता है। ज़ैन जैसे ही वॉशरूम से निकलता है आता है वो जब अपने बालों को सुखाते निकलता है तो वो जब सामने बेड पर ये नज़ारा देख लेता है कि विंग के ऊपर ईवो है एंड उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं। तो ज़ैन एकदम शॉक्ड एंड विंग एंड ईवो जो बेड पर लेटे हुए थे वो दोनों जब देखते हैं ज़ैन को तो वो विंग और ईवो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। विंग तो इतना डर जाता है, ईवो जो एकदम से विंग को छोड़ देता है एंड उठ जाता है एंड ईवो जो फिर वही करता है ड्रामा। ईवो जो होता है
ओ ओ सॉरी सॉरी विंग। अब ईवो इस टाइम जैन को विंग बोल रहा है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था कि ईवो मुझे विंग बोल रहा है, जैन पहले शॉक था। एंड फिर इसमें जो विंग उड़ जाता है एंड अपने कपड़ों को ठीक करता है। तो इसमें जो जैन बोलता है ईवो तो तुम यहाँ एंड तुम विंग के साथ क्या कर रहे थे? तो इसमें जो ईवो शॉक हो जाते, बोलते क्या ये विंग है, मतलब जैन तुम हो? ओह माय गॉड। और फिर ईवो जो अपने फोrehead पे थप्पड़ मारता है और फिर ईवो एकदम से विंग से दूर हट जाता है एंड बोलता है आई एम सॉरी विंग, तुम विंग हो, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें टच किया, आई एम सॉरी। अब ईवो ऐसे विंग को बोल रहा था तो विंग को देख कर एक डेविल स्माइल कर रहा था। अब जैन को ईवो का फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि जैन की तरफ ईवो की बैक थी। विंग देख रहा था कि ईवो किस तरह मुझे देख रहे है और इससे स्माइल कर रहा है। समझ गया था ईवो की स्माइल देखकर कि सब ईवो का ड्रामा है। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग ईवो को गुस्से से देख रहा था एंड ईवो जो विंग को डेविल स्माइल करता है एंड फिर ईवो जो विंग के सामने ही नॉर्मल से भोला सा फेस बना लेता है एंड जैन की तरफ फेस करता है एंड बोलता है जैन आई एम सॉरी, मुझे नहीं था पता कि ये विंग है एंड तुम जैन हो, मुझे लगा ये जैन है एंड तुम विंग। ओ माय गॉड, ये तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो ना। ओ नो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इसे मैं आई एम सॉरी एंड फिर ईवो ऐसा आता है एंड जैन के सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है आई एम सॉरी, मुझे लगा ये जैन है, मैं इसको तुम्हें समझ रहा था, आई एम सॉरी, प्लीज जैन गलत मत समझना, सच में मेरी मिस्टेक है, मैं क्या करूँ, तुम दोनों एक ही जैसे हो, मैं कुछ तुम दोनों में से किसी को पहचान नहीं पाता हूँ। तो विंग तो जैन ईवो को देखता है। जैन जो समझ जाता है कि हाँ गलती तो ईवो की नहीं है, अब हम दोनों एक ही जैसे हैं। तो अब इसमें ईवो भी गलत हो गया होगा। जैन ही सोच रहा था एंड ईवो को देख रहा था। और फिर जैन विंग को देखता है तो विंग भी जैन को देख रहा था। विंग जैन को देख रहा था एंड विंग बहुत घबराया हुआ था एंड वो जैन को देख रहा था। अब विंग क्यों घबराया हुआ है? वही बस डरा हुआ था ईवो की वजह से कि कहीं ईवो जो हरकतें कर रहा है ये कहीं किसी को पता न चल जाए कि ईवो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। विंग इसी वजह से डरा था। अब क्यों विंग डरा हुआ है? क्योंकि विंग को पता है क्या किसी को पता चल गया है कि ईवो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लेंजन के बीच के रिश्ते में प्रॉब्लम, मेरे लेंजन के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से जो विंग लेंजन को नहीं खोना चाहता है तो विंग जो डरा हुआ है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो जैन के फेस टू फेस खड़ा था एंड जैन को बोलता है जैन तो तुम आज मेरे साथ जाओगे ना? तो जैन जो बोलता है कहाँ? तो ईवो जैन को बोलता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता, तो तुम मेरे साथ बाहर जाओगे डिनर करने? तो विंग तो जैन जो फिर विंग को देखता है। विंग जो बेड पर बैठा हुआ था एंड इन दोनों को देख रहा था। तो जैन जो विंग को देख रहा है, फिर जैन जो कुछ बहाना, तो जैन का मूड तो था नहीं जाने का, तो जैन कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि इसी में जो ईवो समझ जाता है कि जैन कुछ ना कुछ बोलेगा, कि ईवो देख रहा था जैन का मूड नहीं है। तो ईवो जो जैन के कुछ बोलने से पहले ही ईवो बोल देता है कि ईवो जैन तो तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या कहा था? तो जैन जो ईवो को देखता है एंड ईवो जो जैन को देखा था एंड फिर जैन को याद आता है कि ईवो ने जैन से टाइम मांगा था, कुछ दिन, तकरीबन 2 दिन मांगे थे एंड ईवो ने बोला था कि प्लीज मुझे 2 दिन दो। तो जैन ने जो हाँ कर दिया था। तो अब जैन को ईवो की बात माननी, जैन को याद आ जाता है। तो जैन जब फिर ईवो को देख रहा था, जैन को याद आ जाता है ना, तो जैन फिर ईवो को देख रहा था। तो ईवो जो बोलता है याद आया ना, कुछ याद है तुम्हें, तुमने मुझे, तो इसमें जो जैन बोलता है सर हिलाता है कि हाँ मुझे याद है। तो ईवो बोलता है तो बस फिर हम जा रहे हैं, ओके? तो जैन जो ईवो को देखता है एंड ईवो जो बोलता है रेडी रहना, ओके मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तो ईवो तो जैन जैसे ईवो को देख रहा था एंड वो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि जैन का तो कोई मूड नहीं है ईवो के साथ जाने का, पर ईवो जो इतना फोर्स कर रहा है तो जैन को अब जाना ही पड़ेगा। इसमें जो ईवो देख रहा था कि जैन थोड़ा कंफ्यूज है, तो ईवो जो इसी दौरान जैन का फेस पकड़ लेता है। जैन जो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि सामने ही विंग था जो बेड पर बैठा हुआ था और इन दोनों को देख रहा था। तो ईवो तो जैन से एकदम शॉक हो जाता है एंड ईवो के हाथों को हटाता है अपने फेस से कि इसी दौरान जो ईवो होता है जैन एकदम ईवो जैन का फेस टाइट करके पकड़ लेता है। जैन जो ईवो के हाथों को हटा रहा था बट ईवो का हाथ छोड़ने वाला था। ईवो जो जैन का होता है जैन तुम देखना मैं तुम्हारे दिल में, मैं तुम्हें इन दिनों बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो जैन जो शक में था ईवो को देख रहा था एंड ईवो जो जैन को अब ऐसा होता है एंड फिर ईवो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, एंड मैं तुम्हें इन दिनों अपना प्यार बताऊंगा, बस तुम मुझे टाइम दो, मेरे साथ टाइम बिताओ, तभी तो तुम्हें मेरे प्यार का पता चलेगा ना। तुम मुझसे इस तरह दूर दूर मत रहा करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ईवो जैन जो ईवो की आंखों में देख रहा था, ईवो जो जैन को बोल रहा था। तो जैन जो एकदम ईवो की आंखें से देखता है ना तो जैन एकदम शॉक हो जाता है, मतलब हैरान कि इसकी आंखें इतनी डिफरेंट क्यों हैं।
मतलब जैन ईवो की आंखें देखकर एकदम हैरान, एंड वो फिर ईवो के हाथों को अपने फेस से नहीं हटा पाता है। जैन इतने ईवो की आंखों में खो गया था। ईवो जो पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, प्लीज मेरे प्यार पर यकीन कर। जैनब ईवो को देख रहा है, ईवो ऐसा बोल रहा है, एंड हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो ईवो और जैन को देख रहा था, एंड विंग जो एकदम शॉक था, हैरान, क्योंकि विंग को पता है कि ईवो जैन से प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ जैन का यूज कर रहा है। तो विंग जो हैरान था, विंग को तो पता है कि ईवो जैन से प्यार नहीं करता, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। मेरी वजह से ईवो जैन के पीछे पड़ा हो, क्योंकि जैन का फेस मेरी तरह है। विंग को पता है। अब विंग जो यही सोच रहा था, एंड इस टाइम जो ईवो प्यार भरी बातें करता है, तो विंग ये सुना, तो विंग को गुस्सा आ रहा था, एंड विंग जो एकदम खड़ा हो जाता है गुस्से में। एंड फिर इसी में जो हमें ईवो जैन को दिखाता है, ईवो बोलता है, जैन तुम सच में चलोगे ना मेरे साथ? तो जैन जो बोलता है हाँ। तो ईवो जो फिर एकदम से जैन को हक कर लेता है, खुश होकर। जैन एकदम शॉक्ड हो जाता है, एंड वो विंग को देख रहा था जो कि उसके सामने ही खड़ा था। तो ईवो जो अब जैन को हक किए हुए, एंड ईवो थैंक यू बोलता है, एंड फिर ईवो एक डेविल स्माइल करता है। एंड इसी में ही जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग देख रहा था कि ईवो ने जैन को हक किए हुए हैं, तो विंग जो कितना घबराया हुआ था, विंग जो इन दोनों को देख रहा था, जैन जो विंग को देख रहा था, अब जैन विंग को देख रहा है। गाइस इस टाइम की मोमेंट को देखिए, ईवो और जैन एक दूसरे को हक किए हुए, विंग जैन और ईवो को देख रहा है, विंग देख रहा है, एंड विंग जो इतना घबरा, मतलब इतना डरा हुआ है जैन के, विंग की आंखों में इतना गुस्सा है, क्योंकि विंग को ईवो की नियत का पता है। तो विंग जो गुस्से में है, एंड वो जो जैन को देख रहा है, एंड हमें जैन को दिखाते हैं, जैन और विंग को देख रहा है। जैन शॉक में है कि विंग इतना गुस्से में क्यों है, विंग क्यों इतना गुस्से में हमें देख रहा है, विंग की आंखों में इतना गुस्सा क्यों है। जैन अब यही सोच रहा है, एंड विंग को देख रहा है, एंड इसी में जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो फिर जैन को हक करना छोड़ देता है, एंड ईवो एकदम से पीछे अपना फेस करता है, अपना फेस पीछे करता है, देखता है तो विंग जो इन दोनों को देख रहा था, एंड विंग को जो गुस्सा आया था, तो ईवो जो ये देख लेता है, तो ईवो जो एकदम इतना हैरान हो जाता है विंग की आंखों में गुस्सा देखकर, एंड ईवो तो विंग की आंखों में गुस्सा देखकर ईवो जो इतना खुश हो जाता है, वो अंदर से बहुत खुश होता है। अब ईवो क्यों खुश है विंग को इतना गुस्से में देखकर? क्योंकि ईवो को ऐसा लग रहा है कि विंग को जलन हो रही है कि मैंने जैन को हक किए हुए, विंग को जलन हो रही है। अब ईवो यही सोच रहे जो बहुत खुश है, एंड फिर ईवो जो जैन को बताए, ओके जैन मैं तुम्हारा वेट करूँ, ठीक है, रेडी रहना, आज से डिनर हम बाहर करेंगे। तो विंग तो जैन जो करता है, एंड फिर ईवो जब वैसे ईवो विंग को देखता है, तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, एंड ईवो जो विंग को देख कर स्माइल कर रहा था, एंड विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था। एंड इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो उनके रूम से बाहर निकल आता है, एंड जैसे ही बाहर निकल आके रूम का गेट बंद कर देता है, तो ईवो यस करता है, मतलब ईवो बहुत खुश हो जाता है। ईवो ने जैन की आंखों में, ईवो ने विंग की आंखों में गुस्सा देखा, ईवो को ऐसा लग रहा है कि मैंने जैन को हक किया था, तो विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग को जलन हो रही थी। ईवो यही देख कर खुश हो जाता है, एंड ईवो बोलता है सही सच कहा था जोनी ने, मैंने विंग की आंखों में गुस्सा देखा, मतलब विंग को जलन हो रही थी जो मैंने जैन को हक किया हुआ था। मतलब ये प्लान काम कर गया, विंग सच में मुझसे प्यार करता है, विंग को जलन हुई, मैंने जैन को हक किया, मैंने जैन को हक किया, विंग को जलन हो रही थी। ईवो यही सोच के खुश था। तो हमें बताते हैं कि जोनी का यही प्लान था, जोनी ने ईवो को यही प्लान बताया था कि तुम अगर किसी के दिल की फीलिंग जानना चाहते हो, तो तुम उसके सामने किसी और से ज्यादा अटैच हो जाओ, उसके ज्यादा क्लोज हुआ करो, तो अगर उस पर्सन को गुस्सा या जलन फील हो या फेस से रिएक्शन का पता चल जाएगा तुम्हें कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अगर वो नॉर्मल है तो समझ जाओ कि वो उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, एंड अगर उसको थोड़ी सी भी जलन या गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाओ कि उसको जलन हो रही है तुमसे, उसको जलन, उसको गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों दूसरे के करीब हो रहे हो। यही जोनी का प्लान था जो उसने ईवो को बताया, एंड ईवो इसीलिए विंग के सामने जैन को हक किया, क्योंकि ईवो विंग की दिल की फीलिंग जानना चाहता था। एंड इसमें जो हमें पता चल जाता है कि ईवो का ये प्लान था, ईवो ने किया, और ईवो को अब ऐसा लग रहा है कि विंग मुझसे प्यार करता है। एंड ईवो यही सोचे जो बहुत खुश था कि इसी में जो हमें अब ईवो खुश था, एंड ईवो जो खुशी से आ जाता है, चला जाता है, ईवो ये खुश था। तो इसमें जो हमें अब रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब रूम के अंदर जो विंग और जैन थे, अब ये दोनों ही रूम में थे। जैन जो अपने बालों को कंघी कर रहा था, कि इसी में जो विंग घबराया हुआ था, विंग कर रहा था अपनी जगह पर, विंग घबराया हुआ था, जैन को देख रहा था। जैन जो अपने बालों को कंघी कर रहा था मिरर के सामने, मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने, एंड विंग जो जैन को देख रहा था। एंड फिर विंग सोचता है ईवो क्या कर रहा है, ईवो जैन को डिनर पर लेके जा रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये जैन के साथ क्या करने वाला है। एक तरफ ये मुझे बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है,
मेरे बगैर नहीं जी सकता है। दूसरी तरफ वो जैन के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता है। आखिर क्यों ये वो करना क्या चाहता है? अब विंग यही सोच रहा था एंड घबराया हुआ था। ऐसे में जो जैन बालों को करते करते जैन जो फिर अपने बालों को निकाल के फिर जैन पीछे देखता है तो विंग जो टेंशन में था। कैसे में जो जैन फिर विंग को देखकर जैन देखता है कि विंग की शर्ट की बटन खुली हुई है। तो विंग जैन जब ये देख लेता है कि विंग की शर्ट की बटन खुली है तो जैन को याद आ जाता है कि जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो क्या हो रहा था। जैन जो इस टाइम थोड़ा सा बुरा फील करता है, मतलब सही कहूँ तो उसको जलन हो गई, मतलब उसको गुस्सा आ गया था। तो जैन जो अपने आप मतलब जैन जो फिर जैन का मूड खराब होता है। जैन फिर विंग को बोलता है कि क्या हुआ विंग, तुम्हारा इतना मूड क्यों खराब है? तो विंग जो फिर जैन को देखते एंड विंग जो बोलता है मूड नहीं, मेरा मूड तो नो, मैं तो ठीक हूँ। विंग ऐसा बोलकर स्माइल करता है। जैसे में जो जैन बोलता है विंग, और फिर जैन विंग को देखता है। और फिर जैन जो देख रहा था हेयर स्टाइल विंग का फेस, विंग की बॉडी, और फिर जैन अपना फेस पलटता है, मिरर में अपने आप को देखता है। तो जैन और विंग बिल्कुल एक जैसे थे। तो इसी दौरान जो जैन फिर अपने शर्ट को ठीक करता है एंड बालों को हाथ लगाता है एंड बोलता है विंग, अभी हम दोनों बिल्कुल सेम है, जिससे काफी कंफ्यूजन हो रही है। हम दोनों में से किसी एक को अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करना होगा ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो दूसरों को। क्या कहते हो? और फिर जैन ऐसा बोलकर अपना फेस विंग की तरफ करता है। तो विंग जो जैन को देखता है एंड विंग जो बोलता है हाँ ये तो, हाँ ये बात तो है। और फिर विंग जो जैन को देख रहा था, और फिर जैन जो बोलता है, जैन जो फिर विंग के पास आता है वो विंग को बताए विंग आई एम सॉरी। तो विंग जो जैन को देखता है एंड बोलता है सॉरी बट क्यों? तो विंग बोलता है मेरी वजह से जो वो तुम्हारे साथ जो अभी तो इसमें जो विंग जैन को देख रहा था, विंग जो फिर बोलता है जैन तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तो जैन बोलता है मेरी वजह से इबू ने तुम्हें टच किया, मुझे समझकर आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम उसको कह रहे होगे कि मैं जैन नहीं हूँ, मैं विंग हूँ। एंड वो जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं एक बार ऐसा कर चुका हूँ उसके साथ। मैं उससे बचने के लिए मैं उसको अपने आप को विंग बता रहा था एंड मैंने ऐसा बोलकर अपने आप को बचा लिया था उस टाइम। तो शायद उसको ऐसा लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो विंग जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है एंड विंग जो बोलता है इट्स ओके। विंग को तो याद है, विंग को तो पता है कि ईवो मुझे पहचानता है। विंग को सब कुछ पता है कि ईवो जैन और विंग में डिफरेंस कर सकता है। तो विंग अपनी आंखें नीचे कर देता है क्योंकि विंग सैड हो जाता है। विंग जो बोलता है इट्स ओके जैन, इट्स ओके। अब विंग ऐसा बोलता है, विंग सैड होता है क्योंकि विंग को पता है कि जैन ने से ही सॉरी बोला है, जबकि ये सच नहीं है। ईवो मुझे पहचानता है। तो विंग इसी वजह से जो सैड होता है। और फिर इसी में विंग सैड ही होता है कि इसी में जो फिर जैन जो बोलता है कि जैन एकदम से विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड बोलता है विंग मतलब तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट ले आऊंगा, क्या कहते हो? फिर हम दोनों चेंज देखेंगे। चलो बताओ, हम दोनों में से किसी एक को कुछ डिफरेंट करना होगा जिससे हम दोनों एक जैसे ना दिखें। तो विंग जो शक होता है अरे विंग बोलता है जैन मतलब अब विंग मतलब होता है। तो इसमें जो जैन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ कि तुम तो अपने बालों को चेंज करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी तो शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में क्या 2 दिन ही रह गए, 3 दिन ही रह गए। तो 3 दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। एंड मुझे पता है कि तुम्हें इस दौरान अपने आपको कोई कार्टून नहीं बनाना चाहोगी, मतलब फिर मुझे ही अपने साथ कुछ करना होगा, बट मैं क्या करूँ? और फिर जैन ऐसा बोलकर मिरर के सामने आता है एंड अपने बालों को डिफरेंट तरीके से मतलब अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा होता है, पर एक भी हेयर स्टाइल जो अच्छा नहीं लग रहा होता है। विंग जो देख रहा था जैन अपने बालों को चेंज कर रहा था और फिर विंग को दिखाते हैं। विंग जो साफ ना कर देता है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैन। तो कौन सा भाई चाहेगा कि भाई मेरा भाई कार्टून दिखे? कोई भी नहीं चाहता है क्योंकि हम अपने बहन भाइयों के बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट होती है तो इसलिए हम अपने भाइयों को कभी भी बुरा एडवाइस नहीं देते कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तो इसी वजह से जो विंग साफ मना करता है कि नो जैन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर जैन फिर से हेयर स्टाइल चेंज करता है तो जैन जो तो फिर से विंग मुंह बना लेता है कि तो जैन जो फिर से चेंज कर देता है तो विंग फिर से जो सर हिलाता है कि नो। तो जैन जो फिर बोलता है तो फिर कैसा रखूं? अब जैसे मेरी हेयर कटिंग हुई है इसके साथ तो यही कुछ हेयर स्टाइल बनते हैं और तो इसमें कुछ नहीं बनता है। तो विंग जो स्माइल कहता है एंड जैन के पास आता है एंड बोलता है जैन प्लीज तुम गुस्सा मत होना, बट सच में जो तुमने अभी हेयर स्टाइल बनाया ना वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम बहुत अजीब दिख रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। तुम गुस्सा हो के तुम प्लीज माइंड मत करना, पर तुम सच में बहुत फनी दिख रहे थे, मैंने तुम्हें इस वजह से मना किया। तो जैन होता है हाँ विंग मैं समझता हूँ, बट क्या करूँ, मुझे अभी अपने आप को डिफरेंट करना है, मैं समझता हूँ, बट अब मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं डिफरेंट दिखूँ, नहीं तो फिर से ईवो तुम्हें जैन समझ के तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करेगा। तो इसमें जो विंग जैन को देख रहा था
जैन का मूड जैसे एकदम खराब हो जाता है। एंड ऐसा होता है ना, जब किसी का मूड खराब हो जाए या किसी पर कोई बात बुरी लग जाए तो कैसे उसके फेस से पता चलता है। तो इस टाइम जैन का मूड खराब था एंड विंग ये बात समझ गया था। तो विंग जो फिर जैन को बताए, जैन क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो जैन जो विंग को देखता है एंड एक से स्माइल करता है एंड बताए, नो मेरा मूड तो ठीक है। तो विंग जो देख रहा था, अब विंग को तो पता है कि जैन का मूड खराब है एंड ये फेक स्माइल कर रहा है, क्योंकि साफ पता चलता है जब कोई फेक स्माइल करता है। तो विंग जो समझ गया था जैन को देख रहा था, या फिर विंग जो बता है, जैन तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, बताओ क्या हुआ। तो जैन जो बताए, नो विंग कुछ भी नहीं। तो विंग जो जैन को देखा था, जैन तो कुछ भी नहीं बता रहा था। एंड फिर इसी में ही जो विंग को एकदम से ईवो याद आ जाता है। विंग फिर एकदम से विंग को ईवो याद आ जाता है एंड विंग को याद आता है कि आज जैन और ईवो डिनर के लिए जा रहे हैं। तो विंग जो फिर यहाँ वहाँ की बातें छोड़कर सीधा मेन मुद्दे पर आता है, मतलब ईवो के टॉपिक पर। एंड विंग बोलता है, जैन वो सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ कि तुम सच में ईवो के साथ डिनर पर जा रहे हो। तो जैन जो विंग को देखता है एंड बोलता है हाँ। तो विंग जो एकदम विंग को अच्छा नहीं लगता है, विंग एकदम घबरा जाता है एंड विंग फिर बोलता है, जैन तुम क्यों जा रहे हो ईवो के साथ, तुम्हें उससे कोई बहाना बना देना चाहिए था ना कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुमने एकदम से हाँ क्यों कर दिया। तो जैन विंग को देखता है, जैन बोलता है, विंग बहाना मतलब। तो विंग बोलता है, जैन तुम तो नहीं जाना चाहते थे ना, तुम तो नहीं जाना चाहते ईवो के साथ, तो फिर तुम साफ मना कर दिया करो, देखो उसकी बातों पर मत आया करो। तो इसी में जो जैन अब विंग की अजीब सा बिहेव देख रहा था। अब विंग को तो पता है कि ईवो जैन के साथ खेल रहा है, जैन की फीलिंग के साथ खेल रहा है। एंड विंग डरा हुआ है कि ईवो का आखिर प्लान क्या है, आखिर वो करना क्या चाहता है। विंग इसी बात से डरा हुआ है एंड विंग इसी वजह से इस टाइम थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। तो जैन एकदम हैरान होता है कि विंग को क्या हो गया, उस विंग को क्या हो गया जो कल तक मुझे यही बोल रहा था कि ईवो को मौका दो, एंड आज ये बोल रहा है कि ईवो को साफ मना करो। मतलब जैन इस बात पर थोड़ा सा हैरान होता है। तो जैन जो विंग को देख रहा था, एंड विंग जो यही बोल रहा था कि देखो, विंग ही बोल रहा था कि देखो जैन तुम्हें उसकी किसी भी बात पर नहीं आना है, ओके। तो तुम उसकी किसी भी बात पर मत आया करो, अपनी ही क्या करो, जो तुम्हारा दिल करता है ना तुम वही क्या करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि किसी की भी बात को मानने की, कि किसी की खुशी के लिए। नो, तुम्हारे लिए तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एकदम से जैन विंग की बातों को स्टॉप कर देता है, मतलब विंग को रोककर बोलता है, क्या हो गया है विंग। तो विंग जो जैन का आवाज में कुछ अजीब सा गुस्सा फील करता है, मतलब एकदम से जैन की आवाज में गुस्सा था। जैन बोलता है, क्या हो गया है विंग, तुम एकदम से ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो विंग जो जैन को देख रहा था, जैन और विंग को गुस्से से देख रहा था, जैन की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। विंग जो जैन को बोलता है, नो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो जैन बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम वही विंग हो ना जो मुझे कल तक यही बोल रहे थे कि ईवो को मौका दो। तो विंग जो जैन को देख रहा है, विंग एकदम है मतलब शॉक्ड हो गया था। ऐसे विंग शॉक्ड हो गया था जैन के ऐसे बिहेवियर को देखकर। जैन जब फिर बोलता है, तुम वही विंग हो ना, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया, आज मैं ईवो को मौका दे रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम यही बोल रहे हो कि ईवो की किसी बात पर मत आओ, क्या हो गया है विंग। तो विंग जो जैन को देखता है, विंग थोड़ा सैड होता है क्योंकि विंग को याद है कि मैंने ही इसको बोला था। तो विंग को तो फिर कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता है, विंग बस चुप था एंड जैन को देख रहा था। जैन जो बताए, बोलो, कभी तुम मुझे ये बोलते हो कि ईवो को मौका दो, एंड कभी तुम ये बोलते हो कि ईवो की किसी बात में मत आओ, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो विंग जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है। विंग बोलता है, नो जैन मेरा वो मतलब नहीं, विनय सब अपनी आंखें नीचे। तो इसमें जो जैन बताए, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा। तो एकदम से विंग फिर जैन को देखता है एंड जैन जो विंग को गुस्से से देख रहा था एंड विंग जैन को देख रहा था। अब इस टाइम ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे। जैन, अब मैं आप लोगों को इनकी फीलिंग इनके अंदर की बात मैं बता देती हूँ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। विंग जैन को देख रहा है तो विंग यही सोच रहा है कि जैन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ईवो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो झूठ बोल रहा है, फिर वो क्यों तुम्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, क्यों तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता है, वो क्यों तुमसे शादी करना चाहता है, आई डोंट नो। तो प्लीज भी जैन विंग के ईवो के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स मत लाना, ईवो अच्छा इंसान नहीं है। अब यही सोच रहा था। अब इसमें जैन हमें जैन की फीलिंग्स बताते हैं। जैन जो विंग को देख रहा था और जैन जो दिल में यही सोचता है कि आखिर ये विंग करना क्या चाहता है, क्या चाहता है ये विंग। एक टाइम मुझे बोलता है कि ईवो को टाइम दो, उसको मौका दो, एंड अब ये बोल रहा है कि ईवो की किसी बात पर मत आ, ईवो की बातों को मत सुनो, उस पर यकीन मत करो। ये विंग करना क्या चाहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड मुझे ईवो ने हाँ किया था तो इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। अब जैन यही सोच रहा है एंड विंग को देख रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे में ही जो हमारा सीन कट हो जाता है।